सुप्रभात मेरे बच्चों, मैं लता विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी विद्यालय से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेखन कौशल पढ़ाया था और लेखन कौशल में चित्र वर्णन मैंने पढ़ाया था। आज भी हम लोग लेखन कौशल ही पढ़ेंगे और चित्र वर्णन जो है हम इसमें पढ़ेंगे। तो उस दिन हमने जो है चित्र वर्णन में कार का वर्णन किया था। एक कार का पूरा वर्णन करते हुए हमने वाक्यों का निर्माण किया था और आज हम जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर एक पूरे बगीचे पूरे उद्यानस्य का चित्र देख रहे हैं। तो यहाँ पर पूरे उद्यानस्य का चित्र हम लोग जो है अच्छे से देख रहे हैं और पूरे उद्यानस्य को हम लोग जो है आज इसका वर्णन करेंगे। तो चित्र वर्णन करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो इसमें मंजूषा दी हुई है, जो सहायक बिंदु दिए हुए हैं, हम पहले उनके अर्थ जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग वाक्य निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले है उद्यानस्य। उद्यानस्य अर्थात बगीचा, पुष्पाणि अर्थात फूल, चित्रम अर्थात चित्र, जनाः, यहाँ पर जनाः विसर्ग लगा हुआ है अर्थात यहाँ पर जनाः की बात हो रही है, यानी लोग, बहुत सारे लोग। फिर विकसन्ति, यहाँ पर संति अर्थात इसमें अंति लगा हुआ है, तो ये जो धातु है विकसति अर्थात खिलना, और विकसन्ति अंति इसके अंदर धातु लगने की वजह से ये बहुवचन में परिवर्तित हो गया। विकसन्ति अर्थात यहाँ पर खिलते हैं। तो यहाँ पर किसी एक फूल के खिलने की बात नहीं हो रही, अनेक फूल के खिलने की बात हो रही है, खिलते हैं। क्रीडन्ति, ऐसे ही इसमें भी अंति है, तो ये भी बहुवचन में दी हुई है धातु क्रीडन्ति अर्थात खेलते हैं। भ्रमन्ति, यानी ये इसमें भी क्या दिया हुआ है, अंति दी हुई है, और भ्रमन्ति अर्थात घूमते हैं। यहाँ पर कोई एक नहीं घूम रहा, अनेक घूमने की बात हो रही है, अनेकों के, तो घूमते हैं। एतत्, यह, ये हमारी मंजूषा थी जिसको हम प्रयोग करके वाक्यों का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी में सोचेंगे कि हम किसका चित्र देख रहे हैं। हम लोग किसका चित्र देख रहे हैं, यह एक बगीचे का चित्र है। अब इसी को हम लोग संस्कृत में परिवर्तित करेंगे, जैसे यह एतत् उद्यानस्य बगीचे का। अस्य, जब भी अस्य आता है तो आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाती है का के की, तो इसमें जो इसका चिन्ह होता है का के की, यानी बगीचे का। सप्तमी विभक्ति, आपकी षष्ठी विभक्ति होगी और एक वचन हो जाएगा। यह बगीचे का चित्रम चित्र अस्ति है, यह बगीचे का चित्र है। अगला है जनाः अर्थात बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। जनाः उद्याने, जब भी एक ही मात्रा आएगी वहां पर हमेशा सप्तमी विभक्ति होगी, और सप्तमी विभक्ति जो इसका चिन्ह होता है वो होता है मैं और पर के अर्थ में ये प्रयोग होता है। उद्याने अर्थात बगीचे में। तो यहाँ पर उद्याने जब भी एक ही मात्रा आएगी वहां पर इसकी पहचान होगी आपकी सप्तमी विभक्ति, एक वचनम में हमेशा इसका प्रयोग होगा, और उसका जो चिन्ह होगा वो में और पर के प्रयोग में प्रयोग होता है। जनाः अर्थात लोग उद्याने बगीचे में भ्रमन्ति, क्योंकि अनेकों की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर बहुवचन आएगा। भ्रमन्ति, यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, घूमते हैं। अब अगला हम देखेंगे बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालकाः अर्थात अनेक बालकों की बात हो रही है। बालकाः कन्दुकेन, कन्दुकेन जैसे कि आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं कि दो बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। कन्दुकेन, यहाँ पर गेंद को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं कन्दुकेन, संस्कृत में हम लोग बोलते हैं कन्दुकेन। तो यहाँ पर बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति अर्थात बालक कन्दुकेन बॉल से, जब भी एन आएगा, जब भी एन आता है वहां पर हमेशा तृतीय विभक्ति एक वचन होता है, क्योंकि वहां पर हम किसी साधन के द्वारा अपना कार्य कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कन्दुकेन यानी गेंद से, बच्चे किससे खेल रहे हैं, गेंद से। तो बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, ये बहुवचन में है, तो बालक गेंद से खेलते हैं। अगला है उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। उद्याने मैंने अभी पिछले वाक्य में भी बताया था, जब भी
एक ही मात्रा होगी वो सप्तमी विभक्ति एकवचन होगा। में और पर के रूप में प्रयोग होता है। उद्याने बगीचे में पुष्पाणि फूल विकसंती, बहुत सारे फूलों के खिलने की बात हो रही है तो विकसंती अर्थात खिलते हैं। बगीचे में फूल खिलते हैं। बालः प्रसन्नाः भवन्ति, बालक खुश होते हैं। बालक क्या है? खुश होते हैं। उनमें उनके मन में जो भाव आ रहा है वो किसका आ रहा है? खुशी का आ रहा है। ये थे इस चित्र से संबंधित 5 वाक्य, लेकिन आप इससे 5 वाक्य और भी बना सकते हैं क्योंकि जो आप इस चित्र में देखेंगे वही आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आप चाहें तो इसमें और वाक्य भी बना सकते हैं। इसी आशा के साथ मुझे ये लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और फिर भी आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आया तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसी कामना के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे।